हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 12 मार्च। 12 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटी छोटी आपके जो है प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो आप पूरे में से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। और करंट करंट में वर्तमान में आपके बीच अभी वर्तमान में क्या हो रही क्या नहीं हो रही है, सभी जानकारी यहाँ से आपको जो है प्राप्त हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है? अरुण गोयल, राजीव कुमार, अनूप पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल। याद रखिए, जो है चुनाव आयुक्त थे। अभी रिसेंटली अभी जो है अब केंद्र में चुनाव होने वाली, उसके पहले जो शॉकिंग न्यूज़ है कि जो इन्होंने चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है अरुण गोयल। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है इस्तीफा इनके जो है स्वीकार कर लिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पे जो है इलेक्शन जो कमिश्नर थे अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था और बहुत ही विवादों में जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को जो है सभी जो कामकाज इनके कंधों पे आ गया था। और अब किस कारण हुआ है नहीं पता, लेकिन जो है इनका जो कार्यकाल 2027 तक था। इनका जो कार्यकाल 2027 था। इससे पहले चुनाव होने वाले हैं, अभी आचार संहिता भी लगने उससे पहले उन्होंने यहाँ पे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक, याद रखिएगा, इंडिया बाय द क्रिक जो उत्सव हो कहाँ शुरू हुआ है? शुरू किया गया है रोम में, पेरिस में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं? तो जो यूएई के सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है दुबई, यहाँ पे जो है लार्जेस्ट सिटी है यूएई का। तो यहाँ पे जो है इंडिया बाय द क्रिक उत्सव यहाँ पे शुरू किया गया है। ये आपका उत्सव है क्या? तो ये खास करके भारत और दुबई के बीच जो मित्रता के एक तरह के यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, ये खास करके भारत और दुबई के जो एक तरह के यहाँ पे दोनों देशों के बीच ये सभी जो गतिविधियों के यहाँ पे जो एक तरह के यहाँ पे जो मजबूत करना है दोनों को एक मित्रता का भी संक्षेप भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक तरह का उत्सव है। ये 8 से 10 मार्च को ये जो हाल ही में जो है इसको जो है मनाई गई है इंडिया बाय द क्रिक उत्सव। तो इसको याद रखिएगा। तो दुबई और भारत के जो है अच्छे संबंध और जो है मित्रता का एक प्रतीक जो है हाल ही में यहाँ पे जो है उत्सव यहाँ पे दुबई में मनाई गई है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों को जो है इन्हों विधेयक यहाँ पे पेश किया गया है? रूस में, हांगकांग, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग में हाल ही में जो यहाँ पे जो है इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों को पेश किया है। कैसे की है? मतलब जो यहाँ पे जो हांगकांग में सख्त जेल शर्तों के साथ साथ नया राष्ट्रीय सुरक्षा जो है कानून विधेयक यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें यहाँ पे जो विधेयक में राजद्रोह, विद्रोह, तोड़फोड़, इसके तहत यहाँ पे जैसे लोग ये जो प्रवादी या उग्रवादी वगैरह की करते हैं, तो इनमें जो बहुत सारी इनका जो है आजीवन कारावास की सज़ा, जासूसी के लिए जैसे इनको जो है 20 साल की सज़ा दी जाएगी। राज्य के यहाँ के जो है अलग अलग जो राज्य के रहस्य राजद्रोह से जुड़े अपराधों के लिए लगभग इनको जो है 10 साल की सज़ा, ऐसा करके विधेयक जो है हांगकांग में यहाँ पे जो है लाई गई है। मतलब सख्त जो है कानून यहाँ पे जो है लाई गई है। इस तरह के यहाँ पे जो है लोगों को जो है खास करके कानून का जैसे खिलवाड़ करती है, तो इस तरह के यहाँ पे जो सज़ा यहाँ पे शर्तों के पेश यहाँ पे की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2024 के लिए प्रित्जकर हाल ही में 2024 के लिए जो है प्रित्जकर पुरस्कार जीता है? 2024 के लिए रिकेन यामामोटो, मेडिसन मार्स, सफिन हुसैन खान या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो जापान के जो रहने वाले हैं रिकेन यामामोटो, इनको 2024 के लिए जो है प्रित्जकर पुरस्कार से 2024 के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। तो आपका जो रिकेन यामामोटो जो है इनका जो है चाइना बीजिंग में इनका जन्म हुआ, एक जापानी वास्तुकार हैं। याद रखिएगा, वास्तुकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इसको याद रखिए, आर्किटेक्ट हैं। इनके हाल ही में एक जापानी वास्तुकार है, इनको जो है हाल ही में 2024 के लिए इनको जो है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है इनको जो है वास्तुकला के क्षेत्र में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो प्रित्जकर पुरस्कार है, ये जो इसके पुरस्कार
पहले सबसे पहले 1917 में जो है इसकी दिए जाने की स्थापना किया गया था। सबसे पहले 1917 में इसको स्वीकार किया गया था। ये जो पुरस्कार है संयुक्त राज्य के जो है भीतर ये समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में ये जो पुरस्कार इनको जो दिया जाता है। और 1917 में जो है योसेफ पुलित्जर की इच्छा से ये जो खास करके स्थापित किया गया था। तो इन जितने भी ये जो साहित्य, संगीत, पत्रकारिता, ये समाचार, ये क्षेत्र में जो बेस्ट काम करने के लिए जो है इनको जो है ये जो है प्रकाशक को और जो आर्किटेक्ट होते हैं ये जो पुरस्कार है इसको दिया जाता है। तो याद रखिए 2024 के लिए रिकेन यामामोटो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया? प्रेमरंजन, रोशनी आहूजा, मनीष प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मनीष प्रसाद इनको जो है एसएपी ने जो है इनको जो प्रेसिडेंट प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो मनीष प्रसाद हैं, जर्मन प्रौद्योगिकी दिग्गज जो कंपनी है एसएपी ने हाल ही में जो है भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो है इनको जो है पद दिया गया है। ये जो मनीष प्रसाद जो है खास करके इनको अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको चुना। तो एसएपी कौन सी कंपनी है? तो जर्मनी कंपनी है जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रौद्योगिकी जो है दिग्गज कंपनी है। इसके जो है प्रबंध निर्देशक जो है मनीष प्रसाद को बनाया गया है। तो ये खास करके कौन सी विभाग को इनको दिया गया है? तो ये जो है एसएसपी को जो है क्लाउड को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है उद्योग में यहाँ पे जो है डिजिटलीकरण करने के लिए जो है खास करके जो इसको जो है इस विभाग में इनको जो है दिया गया है। और तो हमारे भारतीय मुल्क हैं तो इसको भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रदीप वर्मा, आशा लकड़ा, सीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो आशा लकड़ा है इनको जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी के अभी वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं आशा लकड़ा। इनको हाल ही में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। और जो है रांची, याद रखिए रांची के जो है पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं मेयर, और जो इनको जो है रांची के विधायक भी रह चुके हैं। मतलब इनको हाल में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2000, ये आपका 23 नहीं, ये आपका 2024 है, याद रखिएगा। तो हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? सिनी शेट्टी, यास्मीना जैतून, क्रिस्टीना पिचकोवा या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो क्रिस्टीना जो पिचकोवा है जो है चेक रिपब्लिक जो है क्रिस्टीना यहाँ के रहने वाली हैं। 71वीं क्रम के जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। ये जो है लेबनान देश की जो है रहने वाली हैं। और ये क्या बोलते हैं 2024 के लिए जो है क्रिस्टीना जो पिचकोवा ने इन्होंने खिताब जीती है। ये तो एक तरह ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब सौंदर्य प्रतियोगिता है महिलाओं का। तो ये 2024 के लिए इनको मतलब जीती है। भारत की तरफ से किन्होंने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट की थी? तो सिनी शेट्टी, याद रखिएगा सिनी शेट्टी जो है इन्होंने यहाँ पे जो है इस प्रतियोगिता में जो है इन्होंने यहाँ पे तो इसमें जो है टॉप 4 में जगह इन्होंने यहाँ पे बनाई है। तो फर्स्ट स्थान तो इम्पोर्टेंट है क्रिस्टीना पिचकोवा, भारत की तरफ से जो है सिनी शेट्टी ने यहाँ पे जो है मतलब जो इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये दोनों है इम्पोर्टेंट है डाटा। इन्होंने 71वीं क्रम की जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इन्होंने जीत हासिल की है। तो इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है पाकिस्तान के 14वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा 14वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं महमूद खान, आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही यहाँ पे 14वें क्रम के जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जो जरदारी इनको जो यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में इस नजरुल उत्सव 2 दिवसीय नजरुल उत्सव का आयोजन किया गया था। ये जो खास करके जहाँ पे एक तो ये कला और संस्कृति भी बेस्ट जो है फेस्टिवल है जिसमें भारत और बांग्लादेश के जो है कलाकारों द्वारा गाए जाए नजरुल के बहुत सारे गाने, नृत्य,
प्रस्तुति वगैरह यहाँ पे किया जाता है। इस उत्सव का मेन उद्देश्य सीमा भारत और जो बांग्लादेश की सीमा के जितने भी कलाकार हो, एक तरह के यहाँ पे सहयोग को बढ़ाना है और दोनों देश के बीच अच्छे संबंध को लेकर आगे बढ़ाना है। इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है आयोजन किया गया था। अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए, दूसरी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे जो पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शेन वार्न, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट वार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स जो एंडरसन है, ये जो है इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, बॉलर हैं, तो इसको याद रखिए। हाल ही में इंग्लैंड और भारत के बीच जो है जो टेस्ट मैच में इन्होंने यहाँ पे जो है 700 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले तेज गेंदबाज जो है आपका जेम्स एंडरसन बने हैं, जो है इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, पेशे से एक बॉलर है, तो इसको याद रखिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने जो है कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहने पर यहाँ पे जो है एक तरह का जो है इस किसका द्वारा जितने भी कृषक हैं, कृषक तहत यहाँ पे जो है बहुत सारे जो खाद्य वगैरह यहाँ पे जो है किसानों को यहाँ पे बहुत ही कम रेट में यहाँ पे जो उनको जो है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा। और कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे जो किसानों के बहुत सारे जो है तकनीक वगैरह यहाँ पे इनको जो है कृषि पद्धति को सिखाया जाएगा, नई नई यहाँ पे जो है तरीके उनको बताया जाएगा, ताकि कृषि के माध्यम से उनको जो आय एक तरह बढ़ सके, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके। तो खास करके यहाँ पे जो है दिल्ली में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने हमारे जो है पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने 5वें संस्करण ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन इन्होंने किया गया है। और पैरा एथलीटों के यहाँ पे जो है उनके जो है जो प्लेयर हैं, एथलीट प्लेयर, इनको जो है इन्होंने एथलीटों को आगे बढ़ाने के खेल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए बहुत सारे जो है मोटिवेशन उन्होंने दी है। और इस तरह के यहाँ पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह के यहाँ पे इनको द्वारा बोला गया है। और जो भारत की जो पैरा जो देखेंगे जो ये पैरा गेम्स का उद्घाटन हाल ही में इन्होंने किया गया है। और इसके तहत जो है पैरा गेम्स के तहत यहाँ पे जो है भारत को जितने भी एथलीट प्लेयर उनको आगे बढ़ाना है और पैरा गेम्स के मतलब इस पर जो है फोकस करना है सरकार को, और शारीरिक और मानव मन की जो शक्ति पर एक तरह का यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो जितने भी एथलीट प्लेयर हमारे युवा और आने वाली पीढ़ी है, इसको जो है ये जो खेल के प्रति जो है आगे इनको लेके जाना है। इस तरह के यहाँ पर जो है दृढ़ संकल्प के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। ONGC जो है पैरा गेम्स के उद्घाटन हाल में यहाँ पे किया गया है, इसको याद रखिएगा। और 2023 में देखेंगे तो एशियाई पैरा गेम्स में जो पिछले बार 2023 में लगभग 111 पदक हासिल करके देश ने अपने यहाँ पे जो है हमारे भारत ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, अच्छी खासी प्रदर्शन किया था पिछले बार 2023 का मैं बता रहा हूँ। हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है? माल्टा को, भारत को, इंडोनेशिया को या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खसरा और रूबेला ये जो चैंपियनशिप पुरस्कार मिले हैं, मतलब जो है हाल ही में जो है 6 मार्च को जो है प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला जो चैंपियनशिप पुरस्कार सम्मानित किया। कहने का मतलब भारत के जो पुरस्कार है, खसरा पढ़े होंगे पेपर में आते हैं, रूबेला जो बीमारियों से निपटने के लिए खास करके भारत को जो है मतलब इसके लिए अच्छा काम कर रही है, प्रयास कर रही है सरकार। इसी के लिए यहाँ पे जो है वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, तो अमेरिकी जो है रेड क्रॉस जो मुख्यालय है द मीजल्स ऑफ रूबेला पार्टनरशिप की ओर से जो है इनको भारत को सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिए, भारत को जो है खसरा रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है बीमारियों को निपटने और उसके लिए जो काम करने प्रयास करने के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इसी को देखते यहाँ पे जो पुरस्कार जो है अमेरिका के द्वारा दिया गया है। हाल ही में बिचोम किस राज्य का जो 27वां जिला बना है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो अरुणाचल प्रदेश का जो ये जो बिचोम है ये जो है 27वां क्रम का जिला बना है अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में NHPC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NHPC ये जो है NHPC जो है आपका यूटिलिटीज़ कंपनी है,
तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड के जो अध्यक्ष और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को उनको नियुक्त किया गया है। तो एनएचपीसी जो है एक जो है यूटिलिटीज़ कंपनी है। 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। भारत सरकार के जो सार्वजनिक जो है उपक्रम है, इसका उद्देश्य सभी खास करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो है इसका विकास करना है। योजना और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसका विकसित और संगठित करना है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, याद रख फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में स्थापना किया गया है और इसके जो है अध्यक्ष और एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।